हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी हरकेश कन्नौज के न्यू प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए लगातार हिंदी प्रैक्टिस एवं सामान्य अध्ययन टीटी आदि का मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से और अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए हम आपकी एड़ी से चोटी तक लगा देंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए दोस्तों हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, बताना है दोस्तों। राधा कृष्ण स्वामी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, लाला भगवान दास हैं कि अंबिका दत्त व्यास हैं, बताइए। हिंदी प्रदीप के संपादक संपादक बताना है दोस्तों, बताइए। राधा कृष्ण स्वामी, बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवान दास, अंबिका दत्त व्यास। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन के लेखक बताना है दोस्तों, किसका है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, मोहन राकेश का है, भीष्म साहनी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, बताइए किसका है? आषाढ़ का एक दिन ये फेमस रचना है और आपको भली बात नहीं पता है दोस्तों ये किसका है? ऑप्शन बी, मोहन राकेश जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो दोहा होता है उसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताना है दोस्तों। 11 है, 12 है, 13 है कि 16 है, बताइए। तो प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? आपको भली भांति पता है दोस्तों, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा है? क लगा है, इक लगा है, आक लगा है, अक लगा है। तो लेखक में प्रत्यय ज्यादा है दोस्तों, जो लास्ट में लगता है। आपको भली भांति पता है कि लास्ट में लगेगा और लास्ट में क्या लगा है? अक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव समास है? पुस्तक कालय, पुस्तक के लिए आलय अर्थात है क्या? तत्पुरुष समास। जहां क्रिया कर्म वहां होगा तत्पुरुष समास। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज से नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रसराज के नाम से जाना जाता है हास रस को, करुण रस को, श्रृंगार रस को, क्रोध रस को, बताइए। तो किसको रसराज की संज्ञा दी गई है? ये खूब पता है दोस्तों, ऑप्शन सी, श्रृंगार रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है? राजभाषा का प्रावधान है, बताना है। 343 से 135 तक, 335 से 365 तक, 343 से 351 तक, 434 से 451 तक, बताइए कहाँ तक है ये आपको बताना है दोस्तों। और भली भांति जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी, 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूपीपी में, यूपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, अंग, अह, बताइए। अयोगवाह वर्ण पूछा जाता है दोस्तों, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अंग और अह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है या 12 है, बताइए। कितनी अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शांत रस का अस्थाई भाव है? निर्वेद है, करुण है, शोक है कि शांति है?
तो जहाँ शांति है, शांत रस का स्थायी भाव, और शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, जहाँ खूब शांति रहेगी, जहाँ एकदम मन अच्छा लगता है, अर्थात क्या होगा, निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलौध में संधि है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है कि दीर्घ है, बताइए। जलौध में संधि बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीत विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में आपको अलंकार बताना है। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है कि यमक है, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप इसमें अलंकार बताना है, और अलंकार कौन सा है, ऑप्शन सी, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार पहचानिए। श्लेष है, यमक है, रूपक है, अतिशयोक्ति है। बिल्कुल प्रश्न एकदम परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को ही समाहित किया है। तो बताइए दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार पहचानिए। श्लेष, यमक, रूपक, अतिशयोक्ति, बताइए क्या है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट दोस्तों, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। द्विगु बनता है, द्वंद्व बनता है, कर्मधारय बनता है कि तत्पुरुष बनता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी, कर्मधारय। नेक्स्ट दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात करना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना, बताइए। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी होगा क्या, बुद्धि का क्या होगा, भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को कि कोई नहीं, बताइए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है। रंभा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है कि कमल है। वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द बताना है, और वो भली भांति है, इसमें बताइए कौन सा है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बताइए कौन होगा, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असुर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। निशाचर है, दनुज है, रजनीचर है कि रवि सूच है, सूत, बताइए। बताइए क्या है, नहीं है, बताइए। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन डी, रवि सूत, इसे सूर्य कहा है। पुरुष शब्द का विलोम लिखिए। कोमल है, न्यून है, कृत्रिम है, सामिस है। तो पुरुष का विलोम पहचानना है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वक्र का विलोम शब्द। आयत, सीधा, निर्मम, बेचैन। तो वक्र का विलोम बताना है, और वक्र का विलोम क्या होगा, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तन्मय में संधि है। व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है कि गुण संधि है, बताइए। तन्मय में संधि बताना है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। नेक्स्ट, निर्धन में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो निर्धन में संधि बताना है दोस्तों, और होगा क्या, विसर्ग संधि। नेक्स्ट कौन दोस्तों,
ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर जी की है, किशोरी दास की है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी की है? ठेठ हिंदी का ठाठ फेमस रचना और है ये किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा हिंदी साहित्य काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। तो आधुनिक जो है विभाजन में ये नहीं आता है, वही बताना है दोस्तों कि कौन जो है काल विभाजन में नहीं है। तो ऑप्शन डी संयुक्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिमिर शब्द का विलोम शब्द बताना है। आलोक है, किरण है, रंगीन है, रंगहीन है। तिमिर शब्द का विलोम बताना है दोस्तों, और आपका राइट है दोस्तों क्या होगा? तिमिर का विलोम आलोक। नेक्स्ट, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में। तो छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 7 है, 8 है, 9 है कि 10 है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है वो बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? 8। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है, खेचर है, खच्चर है, नवचाती है, नवोत्पन्न है? बताइए, जो नभ में चलता है के लिए क्या होगा? क्या होगा? खेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देशभक्ति में समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, द्विगु है कि कर्णधारय कर्मधारय है? बताइए, देशभक्ति में समास बताना है। देश के लिए भक्ति और देश के लिए भक्ति, कर्ता कर्म जब ये चलता है तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिरंगा में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव समास है। तिरंगा, तीन रंगा अर्थात होगा क्या? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताना है। सरस्वती है, उदंड मार्तंड है, हंस है कि प्रताप है? बताइए, सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? उदंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यामा पर, चिदंबरा पर, लोकायतन पर, युगवाणी पर? बताइए, किस पर मिला है ये बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? चिदंबरा। नेक्स्ट दोस्तों, आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली? तो आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है ये बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। नेक्स्ट दोस्तों, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? गबन, गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन? तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है। अधूरा उपन्यास क्या है? आपका राइट आंसर क्या होगा? मंगलसूत्र। नेक्स्ट दोस्तों, व का उच्चारण स्थान है? दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है? बताइए, व का उच्चारण स्थान वकारो दंतोष्ठ अर्थात हो गया क्या? दंत ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी की हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, उसी को पहचानना है। छत्तीसगढ़ी, अवधी, मगही, बघेली?
तो नहीं आती है वही ढूंढना है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, अर्थात है नहीं कौन, ऑप्शन सी मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्दय शब्द का विलोम शब्द पहचानना है। हृदय होगा, सदय होगा, डे होगा, सभय होगा। बताइए, निर्दय शब्द का विलोम बताना है दोस्तों, तो निर्दय जो होगा वो क्या होगा, सदय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमाणिक। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो क्या हो कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, ऑप्शन सी अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमृत का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। अमृत का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है, पहचानना है दोस्तों। स्वर्ग है, पारा है, दूध है, सूर्य है। बताइए, शब्द अनेकार्थी नहीं है तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन डी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कोयल, मृग, घोड़ा, आग। बताइए, सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आग। इस तरह से दोस्तों हमारे आज के सेशन के सारे क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।